कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी कर दिया नामांकन। हरियाणा की गढ़ी सांपला सीट से भर दिया पर्चा। भूपेंद्र हुड्डा ने नामांकन से पहले किया पूजा पाठ। परिवार संघ हवन पूजन के बाद नामांकन करने निकले थे भूपेंद्र। नामांकन के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने गढ़ी सांपला में की रैली। हरियाणा में बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। आज जुलाना विधानसभा सीट से करेंगे नामांकन। बीजेपी ने विनेश के खिलाफ कैप्टन बैरागी को दिया है टिकट। नामांकन से पहले विनेश फोगाट ने किया रोड शो। जुलाना है विनेश की ससुराल। इस सीट पर कांग्रेस को पिछले 15 सालों से जीत का इंतजार है। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का शुभारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहे। 3 दिनों तक चलेगा सेमिकॉन इंडिया एक्सपो। देश दुनिया की 26 कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। एक्सपो में एआई और 6G जैसी तकनीक प्रदर्शनी। एक्सपो में 250 से ज्यादा एग्जिबिटर और 150 स्पीकर शामिल हुए। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को वैश्विक केंद्र बनाना सरकार का लक्ष्य। चीन के मुद्दे पर अमेरिका में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा चीनी लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन कब्जाई। वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किया वार। कहा भारत में लोकतंत्र को किया जा रहा है कमजोर। अमेरिका में भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात पर गिर गए राहुल गांधी। इल्हान ने कभी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी संसद में संबोधन का विरोध किया था। अमेरिका में दिया आरक्षण वाले बयान पर राहुल गांधी की सफाई। कहा मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं। राहुल गांधी का आरोप आरक्षण पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बोले सत्ता में आने पर हम आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा करेंगे। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बिफरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। राहुल के आरक्षण को 50% से ज्यादा करने वाले बयान को गुमराह करने वाला बताया। मायावती ने कहा कांग्रेस की नीयत साफ होती तो आरक्षण पर कांग्रेस की सरकारें काम कर चुकी होती पिछली। बहराइच में नहीं थम रहा है भेड़ियों का आतंक। 2 बच्चों पर फिर भेड़िए ने किया हमला। भेड़ी के हमले में गंभीर रूप से घायल दोनों बच्चियां अस्पताल में भर्ती। लोगों के दिलों से नहीं जा रहा है भेड़ियों का खौफ। बहराइच में वन विभाग के मुताबिक भेड़ियों के झुंड का अब सिर्फ एक भेड़िया पकड़ा जाना बाकी है। 6 में से 5 भेड़िए पिंजरे में किए जा चुके हैं कैद। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण मामले में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। प्रशासन ने हिंदू संगठनों को नहीं दी प्रदर्शन करने की अनुमति, फिर भी जुटे प्रदर्शनकारी। संजौली में जुटे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। मस्जिद की ओर आगे बढ़ते उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। लाठीचार्ज के दौरान जमकर बरसाए डंडे। हंगामे के दौरान प्रशासन की बद इंतजामी की भी पोल खुल गई। खाली टैंकर लेकर खड़ी नजर आई पुलिस। हिंदू संगठनों ने मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहाने की मांग की। प्रदर्शन के मद्देनजर संजौली में बाजार देखा बंद। गणपति महोत्सव का आज 5वां दिन। विघ्नहर्ता के अलग अलग पंडालों में भक्तों ने लगाई हाजिरी। उमड़ा हुजूम। मुंबई में सनी लियोनी ने पति डैनियल के साथ बाप्पा के दर्शन किए। हरभजन सिंह ने भी पत्नी गीता बसरा के साथ किए लाल बाग चौराहा के दर्शन। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। लाल बाग चौकी राजा में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने भी लगाई हाजिरी। पूजा पाठ।
पुणे में श्रीमंत भाऊ साहिब के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले विघ्नहर्ता के चरणों में मत्था टेका। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने टेका गणपति बप्पा के दरबार में मत्था। नागपुर में किए गजानन के दर्शन। वृंदावन में राधा अष्टमी की रौनक। बड़ी तादाद में लोगों ने नाचते गाते हुए मनाया उत्सव। मंदिरों का दुल्हन की तरह किया गया भव्य श्रृंगार। भक्तिमय नजर आया माहौल। राधाष्टमी को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किए इंतजाम। कहीं भी भीड़ एक दूसरे के आमने सामने न हो, इसके लिए ये एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है और जगह जगह पे होल्डिंग एरिया भी बनाया गया है, जिससे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेसिव प्रेशर। राजनगरी मथुरा में राधाष्टमी की रौनक। मंदिरों में लगा आस्था का मेला। राधा के जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए श्रद्धालु नाचते गाते हुए उत्सव मनाते हुए नजर आए। राधा रानी के जन्मोत्सव के मौके पर राधा का किया गया भव्य श्रृंगार। अभिषेक फिर भव्य आरती। राधा रानी को पहनाए गए पीले रंग के वस्त्र। सोने के झूले के विराज कर माता राधा रानी भक्तों ने दर्शन किए। दुल्हन की तरह मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार। भक्तिमय भजन कीर्तन से माहौल सराबोर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया। कहा, भारत एक स्वच्छ और हरित गृह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का बनाएंगे हब। ग्रीन हाइड्रोजन प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी महत्वपूर्ण। दिल्ली में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता अभियान। गृह मंत्रालय की साइबर विंग 14C ने शुरू किया। साइबर अपराध के खिलाफ केंद्र की पहल से जुड़े सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। भागलपुर के नवगछिया की बेटी अलंकृता साक्षी ने कर दिया कमाल। गूगल ने दिया 60 लाख का पैकेज। रांची में कृषि और पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अगरतला दौरे पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणक साहा। सरकारी डेंटल कॉलेज में किया 3D प्रिंटिंग सॉल्यूशन सेंटर का उद्घाटन। मुंबई के कादंबली केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अकुरली किया ब्रिज का उद्घाटन। दिल्ली में बुक लॉन्च कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। पूर्व एनसीईआरटी डायरेक्टर ने लिखा है किताब इंडियन हेरिटेज एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स। मध्य प्रदेश के सिवनी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने शुरू कर दिया अनोखा अभियान। सिटी बजाओ नशा भगाओ। दिल्ली एनसीआर में फिर बदल गया मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी कर दिया येलो अलर्ट। 3 दिन राजधानी समेत आसपास के इलाकों में होगी बारिश। दिल्ली एनसीआर में मौसम हो गया सुहाना। कई इलाकों में बारिश। दिल्ली के आरकेपुरम में हुई बारिश। तापमान में गिरावट। दिल्ली के द्वारका में भी हुई बारिश। लोगों को गर्मी से निजात मिला। दिल्ली के सरायकाले खां में हल्की बारिश लोगों के लिए बन गई मुसीबत। ट्रैफिक से जाम हुई सड़कें। उत्तराखंड के भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और चमोली जिले में 11 से 13 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के गोंदिया में बारिश बन गई आफत। लगातार बारिश के चलते शहर में बाढ़ का कहर। कई घरों में घुस गया पानी। गुजरात के महसाणा में हुई भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में जलजमाव।
मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार बारिश से पुल बह गया, नदी नाले उफान पर कई रास्ते बंद। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश से बंद हो गया ओवरफ्लो, निचले स्तर पर गांव में पानी का अलर्ट। दुर्ग में पिछले 2 दिनों से हो रही है लगातार झमाझम बारिश, शिवनाथ नदी का बढ़ गया जलस्तर, इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, शहर से लेकर गांव तक पानी पानी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में लगातार हो रही है बारिश, गंगरेल सहित 4 बांधों के गेट खोल दिए गए, अलर्ट जारी। भोपाल में भारी बारिश से भदभदा और कलियासौ डैम का बढ़ गया जलस्तर। नर्मदापुरम में भारी बारिश से फिर खोले गए तवा डैम के गेट, 1,20,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी।